हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। मैंने एक पर्टिकुलर इंसिडेंट या फिर स्टोरी शेयर करी थी आपसे जो कि डिवाइन कॉन्वर्सेशन से ही रिलेटेड है कि चाइल्डहुड में जब मुझे एक आदत मैंने बना रखी थी कि मुझे किसी से हेल्प नहीं लेनी है, ना तो इंसानों से और ना ही डिवाइन से। तो इंसानों से मैं हेल्प नहीं लेती थी और अब सिचुएशन कई बार बहुत टफ होती थी, बट मुझे था कि नहीं, मैं हेल्प नहीं लूँगी। उसके पीछे ना रीज़न ये होता था कि सारे सेल्फिश दुष्ट ईविल लोग हैं, इनसे अगर आप हेल्प लोगे तो ये आपको, जिसे कहते हैं ना कि एहसान तले दबाना, तो बस मैं उसी से बचने की कोशिश कर रही थी कि ऐसा कोई ऑप्शन ही किसी को नहीं देना है। तो मुझे था कि मैंने इस आदत को बना रखा है कि नहीं, मुझे नहीं लेनी है हेल्प। तो अब डिवाइन की जो हेल्प है मैं रिकग्नाइज करती हूँ डिवाइन से डायरेक्ट कम्युनिकेशन में आने से पहले। ये कुछ अननोन फोर्सेस हैं जो मुझे सपोर्ट कर रही हैं। कुछ ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशंस होती थी लाइफ की जहाँ पर मेरी तरफ से उसको आई थिंक उससे बच पाना इम्पॉसिबल था, बट मैंने रियलाइज़ करा कि नहीं, कुछ है जो मुझे सपोर्ट कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। तो अब यहाँ पे बात सिर्फ कार्मिक ट्विन फ्लेम के हायर सेल्फ की नहीं थी, डिवाइन सपोर्ट की बात कर रही हूँ मैं। तो मैं इसको बहुत पहले रिकग्नाइज करती हूँ। अब उसके बाद क्या होता है, जब मैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन में आती हूँ तो कुछ टाइम के बाद आई थिंक कोई इवेंट हो जाता है मेरी लाइफ में जहाँ पर डिवाइन कहते हैं कि हम इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। तब मैंने बोला था कि मैंने आपसे हेल्प मांगी तो नहीं है। तो और उसके बाद भी फिर जहाँ पर मैं एक्चुअली में रूड हो जाती हूँ, फिर आगे चल के यहाँ पर कॉन्वर्सेशन होती है मेरी डिवाइन से कि जब मैं देख रही थी ना कि जनरली सारे ही लोग ऐसे हैं। देखो, मैं एक जर्नी पर थी, जब मैं उस 10 साल की जर्नी पर जाती हूँ, उससे पहले भी जो लोग थे वो कोई ढंग के लोग नहीं थे, ये एक जैसे थे जो कि सिमिलर काइंड ऑफ लोग मुझे आगे चल के उस 10 साल की जर्नी में मिलते हैं, बल्कि अपग्रेडेड होकर मिलते हैं कि अगर कोई दुष्ट था तो वो एक्सट्रीम लेवल का दुष्ट मुझे मिला है वहाँ पे 10 साल की जर्नी में, चाहे मैस्कुलिन थे चाहे फेमिनिन थे। तो जब मैंने डिवाइन से पहली बार बोला है कि मैंने आपसे हेल्प मांगी तो नहीं है, तो डिवाइन तब मुझे वहाँ पर बोलते हैं कि तुम्हें हमारी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब क्यों पड़ेगी ये मैंने कॉन्वर्सेशन नहीं करी वहाँ पर चाइल्डहुड में, ये स्कूल डेज की बात है। तो डिवाइन के यहाँ पे 2-3 जो रीज़न थे मुझे इस बात को बोलने का। एक तो ये जो जो ईविल एंटिटीज हैं जो अटैक कर रही थी, तो मुझे ये था कि भाई इनको तो मैं अपना जो पूजा पाठ है, प्रेयर्स है, इनसे मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, जो कि मेरी गलत फहमी थी जो बाद में ख़त्म हो जाती है। तो उसके बाद यहाँ पर ना एक डिवाइन का डायरेक्टली मुझे इस बात को बोलने का रीज़न ये था ताकि मैं रियलाइज़ करूँ कि मैंने बहुत बड़ा बैरियर अपनी लाइफ में क्रिएट करा हुआ है। यहाँ पर क्या होता है कि कई बार ऐसे बहुत अच्छे लोग भी मिले हैं लाइफ में जो बहुत जेन्युइनली अच्छे थे कि सपोर्टिव हैं, आपकी हेल्प भी कर देंगे, और वो उनमें से नहीं है कि भाई आपको कभी एहसान जताएंगे। तो मेरी आदत थी, अगर अब ऐसे लोग मिलते थे जो बिल्कुल मिले हैं जिन्होंने हेल्प करी है और बिन बताए हेल्प करी है और मुझे उसका पता होता था, तो मैं समहाउ उस हेल्प को किसी ना किसी तरह से रिटर्न करने की कोशिश करती थी कि अगर कभी इस इंसान को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए तो मैं उसकी हेल्प कर दूँ, तो वो मैं ध्यान रखती थी। तो ऐसे भी लोग मिले हैं जो आपको बताते नहीं कि उन्होंने आपकी हेल्प करी है, कर रहे हैं। मैं अपने कॉर्पोरेट लाइफ की बता रही हूँ, मैं पर्सनल लाइफ में भी ऐसे लोग थे। तो बट स्टिल ये था कि नहीं, मुझे ना इस चीज़ को अवॉइड करना है अपनी लाइफ में, मुझे किसी से हेल्प नहीं लेनी है। तो फिर आगे चल के जब मैं उस 10 साल की जर्नी में जाती हूँ ना, तो मैं डिवाइन को अपफ्रंटली बोलती हूँ। मैंने कहा किससे हेल्प लेने के लिए बोलता है आप मुझे, इन गंदे गलत इंसानों से, सेल्फिश लोगों से जो है नहीं किसी लाइक, इनसे मैं हेल्प लूँ? तो फिर वहाँ पर मैं चुप हो जाती हूँ। बट देन फिर अवेकनिंग के बाद में चीज़ें बदल जाती हैं। तो जैसे ही अवेकनिंग होती है उससे कुछ टाइम पहले ही मुझ पर जब ये स्पिरिट अटैक बहुत ज़्यादा होने लगे हैं डार्क एंटिटीज़ के, एंड देन अवेकनिंग के बाद जब मैं रियलाइज़ करती हूँ कि ये तो मेरे कंट्रोल के बाहर है, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि डिवाइन मुझे क्या बोल रहे थे कि क्यों मुझे उनकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। तब मैं वहाँ पर सरेंडर करती हूँ और मैं हेल्प मांगती हूँ, सपोर्ट मांगती हूँ, जो कि मुझे इमीडिएटली दिया जाता है। तो अब बात सिर्फ उस पर्टिकुलर हेल्प को लेने की नहीं थी। जब मैं जर्नी पर जा रही थी तो उससे पहले मैंने डिवाइन को कमिटमेंट दिया था कि अगर मैं गलत साबित होती हूँ तो मैं आपकी सारी बातें मानूंगी, मैं आपसे हेल्प भी लूँगी और बाकी जो भी कमिटमेंट दिए थे वो भी पूरे करूँगी। तो मुझे ये बात याद थी कि हाँ ठीक है, हेल्प मुझे मांगनी पड़ेगी। तो अब जब ये एंटिटीज से मुझे सपोर्ट मिलता है, एंटिटी अटैक से, तो उसके बाद ना डिवाइन ने ऐसी बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में क्रिएट कर दी हैं। चाहे वो पावर्स मुझसे हैंडल नहीं हो रही थी, जो एक्टिवेशंस डिवाइन ने कर दिए थे, और जो एक एक्सट्रीम लेवल का जो पावर है जो कि डेंजरस ही है, जिससे कंट्रोल हटा दिया गया था कि मैं अब उस पर कंट्रोल रख नहीं सकती हूँ, मुझे ऐसे ही यहाँ पर धरती पे रहना पड़ेगा। तो मुझे था कि नहीं, ये ना कभी रूप बाहर नहीं आना चाहिए, बड़ा डेंजरस है, खतरनाक है, इसको रहने दो कंट्रोल में। तो वो कंट्रोल ही हटा दिया डिवाइन ने। तो मैं उसकी वजह से डिवाइन से कई बार रूड हो जाती थी। मैंने कहा ये कोई अच्छी चीज़ थोड़ी ना है, दुनिया से रूड हो जाऊँ चलता है मेरा, इंसानों से रूड हो जाऊँ ठीक है, कोई बात नहीं, और लेकिन आपसे रूड ये तो गलत चीज़ है ना। और ये मैं इंटेंशनली नहीं कर रही थी, बस हो रहा था।
तो जैसा कि डिवाइन फिर मुझे वहाँ पर रिमाइंड कराता है कि एक जो पर्टिकुलर रिमाइंडर है कि गलत लोगों को पनिश करना है, हम तुम्हें चाइल्डहुड से बता रहे हैं, बट तुमने आज तक हमारी इस बात को माना नहीं है और अब तुम इस पावर्स के साथ में ऐसे ही रहोगी, मतलब तुम्हें कंट्रोल वापस नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा फिर जैसी आपकी इच्छा, अब जो होगा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे कभी किसी चीज़ से डर नहीं रहा, लेकिन हाँ मुझे अपनी इस पर्टिकुलर पावर से ज़रूर डर लगता था। तो बट ये भी था कि हाँ मेरे कंट्रोल के अंदर रहती है। तो फिर अवेकनिंग की बात की ना, सिचुएशन बहुत डिफरेंट हो गई थी। तो जैसे छोटी छोटी चीज़ें मुझसे नहीं हो पा रही थी ना, तो मैं कहती हूँ मैं क्या थी और मैं क्या हो गई हूँ, ऐसा लगता है मेरी लाइफ मेरी है ही नहीं। क्यों? क्योंकि अब तक तो पूरी लाइफ पर कंट्रोल था मेरा, इंसानों का नहीं होता बट मेरा था। और दूसरे लोगों को कभी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करी, बट अपनी लाइफ पे पूरा कंट्रोल होता था। एक ये जो स्पिरिट अटैक था, ये अभी समझ ही रही थी मैं, जो कि अवेकनिंग के बाद में क्लियर हो जाता है। लेकिन अवेकनिंग के बाद मैं देखती हूँ कि मेरी लाइफ मेरी रह नहीं गई है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे मैं हुई नहीं है। अब मुझे छोटी छोटी चीज़ों के लिए डिवाइन से हेल्प मांगनी पड़ रही थी। अब जैसे ये जो एंटिटीज़ हैं, ये अगर डायरेक्टली अटैक नहीं कर रही तो किस तरह से प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रही थी ताकि मैं अपना इनर वर्क को ना कर पाऊँ। तो अवेकनिंग के बाद ना काफ़ी सारी ऐसे इश्यूज होने लगे जो मेरे कंट्रोल के बाहर थे। तो मुझे बुरा लग रहा था कि मैं तो ऐसी कभी नहीं थी, मुझे बात बात के लिए अब हेल्प मांगनी पड़ रही है डिवाइन से। तो फिर ये था कि चलो गिल्टी नहीं फील करते, हेल्प मांग लेते, क्योंकि इतना टाइम तो मैंने कभी हेल्प ना ली है ना मांगी है। और ऐसा नहीं, हेल्प मुझे मिलती आई है, ऐसा नहीं था कि मुझे बताकर हेल्प दी जा रही है, हमेशा से हेल्प मुझे डिवाइन से रही है। बट ये था कि अपफ्रंटली जब कभी ऑफर हुई है हेल्प तो मैंने मना कर दिया। तो यहाँ पर फिर मैं चेंजेस करती हूँ। क्यों? क्योंकि जिस तरह से मुझे ज़रूरत पड़ रही थी डिवाइन हेल्प की, उसके बिना तो मैं इनर वर्क को कर ही नहीं पाती। जैसे मेरे एंड से क्या था कि अगर हम हेल्थ इश्यूज़ की बात करेंगे जो कि बैक टू बैक हो रहे थे, और जब मैं अपना इनर वर्क शुरू करती हूँ तो उसकी वजह से भी जब रिलीजिंग होती है, एक्टिवेशन होते हैं, और जब पावर्स के एक्टिवेशन होते हैं ना, तब भी आपको बॉडी में बहुत सारे इश्यूज़ होने लगते हैं। आपको लगेगा कि पता नहीं क्या हो गया, बट वो एक्सट्रीम हेल्थ इश्यूज़ के रूप में आपको सरफेस पे आता है। वो अगेन सिमिलर ही साइंस होते हैं कि एक्सट्रीम फीवर हो जाएगा, वोमिटिंग होगा, चक्कर आने लग जाएंगे, विजन ब्लर हो जाएगा। तो ये जो पर्टिकुलर सिम्टम्स हैं जब आप इनर वर्क करना शुरू करते हो तब तो होते ही हैं, प्लस में जब डिवाइन ने पावर्स को एक्टिवेट करा तब भी होते हैं। कई बार गुस्सा भी बढ़ता है, कई बार बहुत ज़्यादा एनर्जी आपके अंदर होती है, तो कई बार आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है। और भी बड़े सारे सिम्टम्स हैं जो मैं मे बी अपकमिंग वीडियोज़ में शेयर कर दूंगी। तो मेरे साथ ना एक चीज़ और होती थी जो मैं नोटिस करी थी जब से मैं अकेले रहना शुरू करती हूँ, कि जो घर में स्पिरिट्स होती थी ना, चाहे अब मेरी अपनी तो कोई भी नहीं थी, हम श्योर, और जिस घर में मैं रह रही थी उस घर की शायद स्पिरिट्स होती थी, या फिर जिसने भेजी हो, ये भी सीन हो सकता है। तो अब ये 10 साल का टाइम था जहाँ पर एक्सट्रीम ब्लैक मैजिक से मैंने गो थ्रू करा। तो स्पिरिट्स तो होती थी, एंटिटीज होती थी जो सिर्फ परेशान करने के लिए थी। तो उनको ये था गुस्सा दिलाना। तो मुझे कि भाई मैंने कोई सामान अभी यहाँ पर रखा है और वो भी तुरंत गायब हो गया यहाँ से, एंड ये बहुत फ्रीक्वेंट होता था। तो मुझे ना इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। तो अब कार्मिक ट्विन फ्लेम की जो हायर सेल्फ थी, ये तो पता था ये मेरे साथ में है। उस टाइम पे ये नहीं पता था ना कि कार्मिक ट्विन फ्लेम है या फिर हायर सेल्फ है। ये पता था ये एक मैस्कुलिन डिवाइन एंटिटी है मेरे साथ में, जो मेरे साथ रहती है। तो मैं ना इसके ऊपर गुस्सा करती थी लड़ लेती थी, मैं चिल्लाती थी इसके ऊपर, और मुझे तुरंत वो चीज़ ढूंढ के दी जाती थी। और ये बहुत फ्रीक्वेंट थी मेरी लाइफ में चीज़ें, ऐसा बहुत बार होता था। तो अब क्या होता है, फिर मैं बाद में ना सॉरी बोलती हूँ। जब मैं अवेकनिंग के बाद में रियलाइज़ करती हूँ कि नहीं, ये एंटिटीज़ हैं जो ये मुझे कभी परेशान नहीं कर रहा था, जो हायर सेल्फ थी। तो मैं इसको सॉरी बोलती हूँ, बट बाद में फिर मैं एक चीज़ करना शुरू करती हूँ कि एंटिटीज़ हैं, रहती हैं और रहेंगी। तो मैं अब जैसे कि घर चेंज हो रहे थे, तो मैं अब जहाँ पर भी जाती हूँ ना, तो मैं जो घर की प्रॉपर क्लीनिंग है, क्लेंजिंग है, करना है, वो सब ठीक है। बट हर घर की स्पिरिट्स होती हैं, हर घर में होती हैं। तो मैं उनको एक ही बार बोलती हूँ, मैंने कहा आप रह सकते हो, अगर मुझे परेशान करा तो मैं घर से बाहर कर दूंगी, सीधी सी बात है, मैं पता है मुझे कैसे बाहर करना है। तो अब कोई फॉर्चुनेटली परेशान नहीं करता है मुझे ना। कई बार ना स्पिरिट्स ऐसी भी होती थी जो जिन्हें अटेंशन चाहिए, कि ताकि हाँ उनको पता है मैं उन्हें देख सकती हूँ, सुन सकती हूँ, तो करूँ मैं इनसे बातें, जो मर्जी है। तो ये अटेंशन के लिए भी ना इस तरह से परेशान करते थे। ये मैंने कई बार डिफरेंट प्लेसेस पे इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करा है। जब मैं स्पिरिचुअल प्लेस पे थी लास्ट ईयर, तो वहाँ पे भी उस जो भी होटल प्रॉपर्टी थी ना, उसमें बहुत सारी स्पिरिट्स थी। और इसमें अब था तो ये स्पिरिचुअल प्लेस, बट देन हर घर की एनर्जी होती है, तो डिफरेंट एंटिटीज थी। तो मैंने देखा, एंड एक तो थोड़ी सी डरावनी टाइप में थी, तो एंड आई वाज लाइक अब तो आदत हो गई है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने उसको वही बोला, एंड कि भाई रहना तो आप ढंग से रह सकते हो, लेकिन मुझे परेशान नहीं करने का, है ना। क्यों? क्योंकि मेरे पास सामान बहुत होता है, और ये ना मैंने अक्सर नोटिस करा इसी तरह से परेशान करते थे कि सामान गायब कर दिया, इधर से उधर कर दिया। तो मुझे गुस्सा आता है, मुझे हर चीज़ हाथ में चाहिए होती है, और मैं अपना ध्यान रखती हूँ हर चीज़ को। तो मुझे ना बहुत सारी चीज़ों को मतलब क्लैरिफिकेशन चाहिए था बहुत सारी चीज़ों पर, और जो
कुछ कुछ चीज़ें थी जो शायद अनक्लियर थी, चाहे वो स्पिरिट वर्ल्ड का था या फिर कोई और चीज़ थी। तो मैं इनर वर्क पे जब करना शुरू करती हूँ तो मैं इन चीज़ों पे ध्यान देती हूँ कि भाई मुझे किसी भी रीज़न से गुस्सा नहीं आना चाहिए। तो अब जब इतने सारे इश्यूज हो रहे थे, जब एनर्जी एक्टिवेशन होता है, जब बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी है या फिर मैं अपना इनर वर्क कंप्लीट करने वाली हूँ तब भी बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट हो रखी है, तो कई बार एंगर भी बढ़ता है। ये भी एक होता है ऐसा, कई बार, हर बार नहीं होता बट कई बार होता है। तो अब नहीं हो रहा मुझसे कुछ, तो मैं वहाँ पे डिवाइन से हेल्प मांगती थी कि इसमें मेरी हेल्प कर दो। तो जब जब मैंने हेल्प मांगी है डिवाइन से, डिवाइन ने तब तब मेरी हेल्प करी है। तो अवेकनिंग के बाद मैं रियलाइज़ करती हूँ कि जब मैंने इनर वर्क करना शुरू करा है तो मुझे बहुत बैक टू बैक छोटी छोटी चीज़ों के लिए हेल्प मांगनी पड़ रही थी डिवाइन से। तो मैंने स्टिल बोल रही थी डिवाइन को, मुझे ना बुरा लगता है कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए हेल्प मांगना। मैं पहले बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए भी हेल्प नहीं मांगती थी, फिर चाहे जैसी मर्जी सिचुएशन रही हो। तो यहाँ पर मेरे लिए क्या था, बाकी लोगों के साथ में शायद ऐसा नहीं होगा, लेकिन मेरा जो रिसीविंग एंड था ना वो कम्प्लीटली क्लोज था। और जब इतने सालों से रिसीविंग एंड क्लोज है तो ऑब्वियसली बात है, एक दिन में, एक महीने में या एक साल में वो ओपन नहीं होने वाला था। मैं इस पर काम कर रही थी, बता दिया गया था मुझे इस पर काम करो, बट देन स्टिल इतना आसान नहीं था इसको ओपन करना। तो उस पर मैं काम तो करी थी, बट ये जो डिवाइन ने करा है ना कि बार बार तुम हेल्प मांगो, तो ये एक तरीका था मेरे रिसीविंग एंड को थोड़ा आसानी से ओपन कराने का, और कोई इसमें रीज़न नहीं था। तो जब हेल्थ इश्यूज इतने ज़्यादा बढ़ रहे थे इनर वर्क की वजह से, एनडीडीज अटैक की वजह से, मैं अपना काम कर रही थी और यहाँ पर बड़े सारे ऐसे ऑप्शंस थे ना जिनकी वजह से इन एनडीडीज के पास में भी एक्सेस था हैबिट्स के रूप में, जो घर में सामान होता था। अब जहाँ पर मैं रह रही थी वो कार्मिक ट्विन फ्लेम की एज नेबर, इमीडिएट नेबर, तो ये फुली फर्निश्ड फ्लैट था 1 BHK। तो इतना ज़्यादा इसमें सामान भरा हुआ था ना अननेसेसरी का, और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था इसको रिमूव करने का, तो वहाँ पर तो रहना ही था। तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न था, मैं रियलाइज़ करती हूँ। बट मेरे पास अपने भी बहुत सारी चीज़ें होती थी। अब जैसे कोविड टाइम था तो ऑफिस जाना बंद हो गया, कपड़े बहुत सारे होते थे, ज्वेलरी बहुत सारी होती थी, बहुत सारा सामान होता था ना, मेकअप का भी बहुत सारा सामान होता था। तो चाहे वो यूज़ नहीं हो रहा बट पड़ा है, आदत थी मुझे ना ला के रखने की, गलत आदत थी। तो जब मैं सुधारती हूँ, लेकिन 2.5 साल मैं वहाँ पर रही हूँ ना एग्जैक्टली एज नेबर्स कार्मिक ट्विन फ्लेम की, तो सामान तो वहीं पर था ना, तब भी उनके पास में एक्सेस था। तो अब ये क्या होता है कि बाद में धीरे धीरे करते करते मैं 3.5 साल में कंप्लीट इसको ब्लॉक कर पाती हूँ कि अब नहीं, अब जाकर ये बंद होता है। और ये इन एंटिटीज़ का अटैक एक्चुअली में जब कार्मिक ट्विन फ्लेम की हायर सेल्फ से मैं डिटैच होती हूँ तभी प्रॉपरली बंद होता है। उससे पहले कोई ना कोई ऑप्शन था। तो मैंने आपको तब भी कहा था कि जब तक आपकी लाइफ में किसी भी नेगेटिव इंसान का एक्सेस रहेगा तब तक इन एंटिटीज़ का एक्सेस आपकी लाइफ में रहता है। तो अब अगर आपने इनर वर्क शुरू कर लिया ना, तो इनर वर्क करते वक्त आपको जो भी इश्यूज आते हैं आप तुरंत डिवाइन से हेल्प मांगा करो, देखना आपको डिवाइन हेल्प मिलेगी। अगर आप जेन्युइनली ट्विन फ्लेम हो तो ही मिलेगी, अदरवाइज तो एक्सपेक्ट ही मत करना। और अगर आप अच्छे इंसान हो तो भी मांग सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये है कि छोटी छोटी सी जैसे हेल्प ना, कि मुझे बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज हो रहे थे। अब कई बार इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है कि मैं उठ के वॉशरूम तक नहीं जा सकती हूँ। अभी ये कोविड टाइम का बता रही हूँ मैं, जब इनर वर्क को मैं कर रही थी इतनी हालत ख़राब हो जाती थी मेरी, बट स्टिल मैं प्रे करती थी डिवाइन से, और जो मेरे स्पिरिट गाइड्स हैं और जो एंजल्स हैं, आर्क एंजल्स हैं, तो मुझे हेल्प मिलती थी। लेकिन मैंने एक जो आदत बनाई, मुझे पता है मैंने हेल्प मांगी है, हेल्प मिल रही है, और हमेशा थैंक यू बोलना, ग्रैटिट्यूड शो करना छोटी से छोटी चीज़ के लिए। जब मैंने हेल्प मांगी तब भी, और जब मुझे लगता है कि नहीं हो रही तो मुझे फिर भी हेल्प कर दी गई है तब भी मैं ग्रैटिट्यूड में रहती हूँ। तो ये चीज़ें आपको भी प्रैक्टिस करनी होंगी। तो अगर आपको कोई ऐसी चीज़ है जो समझ नहीं आ रही है, किसी चीज़ पर क्लैरिटी चाहिए या कोई हेल्थ इशू है, तो आप अपने लेवल पर तो काम करोगे, जैसे अपने फूड का ध्यान रखना है, और अगर आप किसी मेडिकेशन पर हो तो आप उसको लेते रहो, बट साथ के साथ ना आप डिवाइन से भी हेल्प मांगा करो, तब जाकर आप ये इनर वर्क कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। मैं अपना ही बता रही हूँ कि मुझे छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए हेल्प मांगनी पड़ती है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब ये ऐसा मुझे आपने बनाया, मैं तो ऐसी नहीं थी। मैं तो ये था कि पहले मैं अपने एंड पे कोशिश कर लेती हूँ, जब मुझसे नहीं होगा तब मैं सोचूंगी। तभी ये नहीं था कि मैं हेल्प मांगूंगी। तो ये चीज़ें मैं चेंज करती हूँ, मुझे अगर हेल्प मांगनी पड़ रही है तो मैं मांगूंगी। तो इसमें गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे बाकी लोगों के साथ में होता है, अगर हम नॉर्मली ह्यूमंस की बात करेंगे तो मैंने देखा है दे आर ऑलवेज आस्किंग, वो हमेशा मांगते रहते हैं, ना तो वो ग्रैटिट्यूड में रहते हैं, ना ही वो चीज़ों को रिटर्न करते हैं एज जो हम ग्रैटिट्यूड चीज़ें रिटर्न करते हैं, चाहे ऑफरिंग्स के रूप में या फिर कोई और चीज़ सर्विस कर दी ह्यूमैनिटी को। तो अब अगर आपकी लाइफ में कोई भी इशू है ना, आप अगर इनर वर्क को करना शुरू कर चुके हो, जो भी इश्यूज आपको आ रहे हैं, चाहे हेल्थ इश्यूज हैं या कोई और इशू है, कोई चीज़ मैनेज नहीं हो रही है, तो डिवाइन को एक्चुअली में बोला करो हेल्प करने के लिए, डिवाइन करते हैं हेल्प।
तो डिवाइन से हेल्प मांगने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ना तो गिल्टी, ना शेम और ना कोई और इशू। हेल्प मांगा करो, तभी जाकर आप इस इनर वर्क को कर पाओगे। सपोर्ट आपके पास में पूरा होता है, लेकिन आपको अपने एंड से भी बोलना पड़ता है हेल्प के लिए। इसके पीछे कुछ रीजंस है जो मैं अपकमिंग वीडियोस में शेयर करूंगी। तो अगर कोई ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन हो रही है जिसमें आपको डेली ही हेल्प मांगनी पड़ रही है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपना सिचुएशन बता दिया मैंने कि 3.5 साल में मुझे याद नहीं है कि ऐसा कोई भी इशू रहा होगा जहाँ पर मुझे, जब भी मैं इनर वर्क करी थी, क्योंकि चैलेंजेस आते हैं और मैं अपनी तरफ से अपना पूरा काम कर रही थी, चाहे वो स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन मेरी बॉडी के लिए हो या फिर मेरे घर के लिए हो। बट स्टिल उसके बाद में जब ये इश्यूज क्रिएट हो रहे थे एंटिटीज अटैक की वजह से, या कभी कोई और मुझे हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने मांगना हेल्प शुरू कर दिया। बट हाँ, ये कि मैं ग्रैटिट्यूड में रहती हूँ, तो वही चीज़ें आपको भी प्रैक्टिस करनी है। तो ये है कि अब अगर इनर वर्क शुरू कर चुके हो तो रुकना नहीं है, कंटिन्यू करो उसे। और अगर आपकी हेल्थ अलाउ कर रही है तभी, फोर्सफुली नहीं। तो अब जैसे मेरे साथ ना इश्यूज ज़्यादा होते थे कि मुझे सोने में प्रॉब्लम है, और जैसे अगर मैं मॉर्निंग में उठना है, जो कि सिर्फ वीकेंड वाला इशू हो रहा होगा कभी कभार, वो भी हर बार नहीं, क्योंकि मैं नाइट शिफ्ट में थी। तो या कोई पर्टिकुलर टाइम पे मुझे उठना है। जैसे मुझे याद है कि मैं जॉब ही कर रही थी, पता नहीं क्या अचानक से अजीब सी चीज़ें होने लगी है कि मैं सोती रह गई और मेरा ऑफिस काफ़ी 2-3 घंटे लेट हो गया। तो पता नहीं अजीब अजीब सी चीज़ें होने लगी थी। एंड तो मैं क्या करती थी, मैंने कहा जब मुझे सोना है तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मुझे सुला दो। एक स्पिरिट है, एक एंटिटी है जो मुझे सुलाती है, और उठने के लिए मैं बोल कर सोती थी कि मुझे इस टाइम पे उठा देना। मेरे अलार्म वगैरह लगे होते थे, बट मुझे पता है कुछ अजीब सी चीज़ें मेरे साथ में हो रही थी, तो इसलिए भी मुझे ये चीज़ें बोलनी पड़ी हैं। एंटिटीज़ खेलती हैं, बहुत सारे खेल होते हैं। अलार्म लगा के सोई, मैं अलार्म बजा ही नहीं है, क्यों नहीं बजा भाई, 1 बार 2 बार, तो मैं नोटिस कर रही थी, तो इसलिए मैं बोल कर सोती थी। तो जब मैंने ये चीज़ों को करना शुरू करा, तब जाके मैं अपने इनर वर्क को कर पाती हूँ। और नींद का क्या है ना कि जैसे अब तो बहुत काम करना पड़ गया मुझे, लेकिन अभी भी जैसे कोई एनर्जी पोर्टल होता है या फिर न्यू मून है, फुल मून है, तो इस पर कई बार मेरी नींद डिस्टर्ब रहती है, नींद आती ही नहीं है। तो मुझे ये कि चलो पहले से सिचुएशंस में और अब में बहुत फ़र्क है। जहाँ मुझे रोज़ नींद नहीं आती थी, अब मैं एटलीस्ट सो जाती हूँ, आदत बनाई है मैंने। और इसमें भी थोड़ा सा मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ता है। जैसे जब मैंने कोशिश करनी शुरू करी है कि हाँ भी मैं अभी सोई हूँ, तो करते करते भाई मैं लेट तो गई, लेकिन नींद नहीं आ रही है, बज गए 2, 3, 4 और सवेरे 4 बजे जाके नींद आ रही है मुझे। तो अगर मैं रिचुअल परफॉर्म नहीं कर रही हूँ, तो वहाँ पर अब ये कि मुझे मॉर्निंग की पूजा भी करनी होती है, इवनिंग की भी करनी होती है। तो ये कि 7-8 बजे तक मैं अपना पूजा करके फ्री हो जाऊँ। तो अब अगर मैं लेट हो गई हूँ, तो ये भी एक नया खेल होने लगा था ताकि मैं अपनी मॉर्निंग की पूजा को मिस कर दूंगी। तो जब मैंने देखा ना कि मैं कभी 9 बजे उठ रही हूँ, कभी 10 बजे उठ रही हूँ, बहुत इश्यूज हो रहे थे, मुझे इस चीज़ को मैनेज करने में बहुत टाइम लगता है। नाइट शिफ्ट से डे शिफ्ट में आना एंड देन उसके बाद में इन चीज़ों को मैनेज करना, ये बहुत एकदम लाइफ चेंजिंग इवेंट्स मेरी लाइफ में हो रहे थे। इतना आसान नहीं था मेरे लिए, और मुझे पता है कि नींद आती ही नहीं है। अब तो एंटिटीज अटैक भी खत्म हो चुके थे, बट स्टिल तो मैं यही करती थी कि अगर मैं लेट हो गई हूँ, 9 बजे उठी या मैं 10 बजे उठी हूँ, तो भी मैं पूजा ज़रूर करूँगी। तो इन्होंने ये भी चीज़ करनी शुरू करी है कि अगर मैं लेट हो गई तो मैं पूजा नहीं करूँगी। होता है ना कई बार कि 9 बजे के बाद क्या करनी है, पूजा छोड़ो। तो मैंने कहा नहीं, ये तो मैं नहीं करूँगी, मुझे पता है जानबूझकर मेरे साथ ये चीज़ें करी जा रही थी। तो जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं वो मस्ट होती हैं। तो मैंने ठीक है, अगर ये डिले होता है कोई बात नहीं, लेकिन रोज़ रोज़ कैसे होगा ना। तो थोड़ा सा स्टबन हमें होना पड़ता है, अपनी आदतों पे हमें ध्यान रखना पड़ता है। अपने एंड से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एंटिटीज का जो खेल है वो तो चलता ही रहता है। तो अगर इस तरह से कोई इशू हो रहा है ना, आपने कुछ शुरू करा है और अब आप उस पर रुक जा रहे हो, चाहे हेल्थ इशू की वजह से कि या फिर कोई और ऑब्स्टेकल लाइफ में आ रहा है कि आप अपना इनर वर्क नहीं कर पा रहे हो, तो ये एक्चुअली में प्रॉब्लम ये है जिसके लिए आपको डिवाइन को बोलना पड़ेगा। अपनी तरफ से जो भी आप कर सकते हो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए वो आप करोगे, बट डिवाइन की हेल्प अगर आप मांगते हो तो आपको मिलती है हेल्प, तब जाकर आप अपना इनर वर्क कर पाओगे। तो इनर वर्क में आपको टाइम टू टाइम डिवाइन से हेल्प मांगनी है और उसमें बिल्कुल भी बुरा नहीं फील करना है। सो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।